आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे कर्ड कैसे बना सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हाईली रिक्वेस्टेड रेसिपी थी और हम आपको सिखाएंगे आप कैसे 2 तरीके से दही जमा सकते हैं घर पे। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, एंड तक स्किप नहीं कीजिएगा। इसमें हमने काफ़ी ट्रिक्स दी हैं, टिप्स दी हैं आपको, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स में हमने लिया है मिल्क 2 लीटर तक, फिर हमने लिया है कर्ड जो कि स्टार्टर है इसका, फिर हमने लिया है मिल्क पाउडर होक दूध, साथ में हमने यहाँ पे लिया है सिरेमिक पॉट जिसमें हम इसको जमाएंगे कर्ड को। तो सबसे पहले जो ये दूध है इसको हम डालेंगे एक पैन में, उसमें हम इसको बॉईल करेंगे। इसको उबालना है और थोड़ा सा रिड्यूस करना है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है। तो जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा उतना ही कर्ड आपका थिन जमेगा। अगर आप चाहते हैं कि कर्ड अच्छा थिक हो जाए, कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए, तो इसको थोड़ा बहुत थिक करना होता है। तो हम इसको उबाल लाएंगे और फिर इसको उबालते रहेंगे जब तक इसमें, मान लीजिए ये 2 लीटर था तो 2 लीटर से इसमें 100 ml तक रिड्यूस हो जाएगा ये पानी, फिर ये 1800 या 1900 ml तक रह जाएगा। तो हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, देखिए रिड्यूस हो चुका है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिल्क जो है, दूध, ये रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसको पोर करेंगे इन पॉट्स में। हमने सिरेमिक पॉट्स जहाँ से ली है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा अगर आप लेना चाहते हैं। तो इनमें मैं पोर कर दूंगी, दोनों में डाल दूंगी। ये मैंने डाल दिया है दोनों में। अब मैं 2 तरीके से आपको दूध दही जमाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको इसको एक में हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। इससे इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा मीठा बनता है। तो 1 छोटी चम्मच आप डाल देंगे मिल्क पाउडर या होक दूध, इसको कश्मीरी में बोलते हैं, और मिक्स करेंगे इसको। और ये तब डालना है जब अभी दूध आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो। आपने जब ये पैन से उतार के डाल दिया हो पॉट में, तभी ऐड कर देना है। तो मिक्स करने के बाद अब हमें टेम्परेचर इसका नोट करना है। टेम्परेचर होना चाहिए इसका 36 to 40 डिग्री, तब ये अच्छा ज़्यादा बनता है। अब आप उंगली से चेक कर सकते हैं, अगर ये बहुत हॉट है तो दही अच्छा नहीं जमेगा, और अगर ठंडा है तब भी नहीं। इसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि आप जब उंगली इसमें डाल दें, लिटिल फिंगर या कोई भी फिंगर इसमें डाल दें, तो लगभग मान लीजिए आपको 5 से 10 सेकेंड तक आप होल्ड करने चाहिए, और गर्म फील होना चाहिए। ल्यूक वार्म भी नहीं फील होना चाहिए, थोड़ा टुवर्ड्स हॉट ही फील होना चाहिए, लेकिन होल्ड करने चाहिए आप, बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए आपकी फिंगर। तो अब हमने देख लिया टेम्परेचर इसका। अब पहले हम यहाँ पे रख रहे हैं सेटअप करके, क्योंकि आजकल विंटर्स है, आजकल काफ़ी ज़्यादा इसको इंसुलेशन की ज़रूरत है, तब जाकर ये अच्छे से दही जमेगा। इंसुलेशन के लिए हमने यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह, टॉवल्स वगैरह रख दी हैं, जो भी आप नॉर्मली घर पे रख देते हैं। अब हमने पॉट्स रख दिए हैं इसमें। अब हम स्टार्टर डाल देंगे इसमें। जो स्टार्टर है वो हमेशा 2 तरफ से डालना चाहिए ताकि कर्ड जो है वो हर तरफ से अच्छे से प्रॉपर्ली जम जाए। तो हमने लिया है हाफ़ टी स्पून, आधी छोटी चम्मच स्टार्टर का दही जामदद, और एक तरफ से डाल दिया है पहले पॉट में। और फिर हम फिर से लेंगे आधी छोटी चम्मच इस स्टार्टर या जामदद का, जिसको कश्मीरी में ज़वरुन कहते हैं, वो डाल देंगे दूसरी तरफ से भी। तो ये स्टार्टर जब आप डाल देंगे, इसके बाद आप दही को ज़्यादा नहीं हिलाइएगा, पॉट को भी नहीं हिलाइएगा, वरना ये दही अच्छे से नहीं जमेगी। आपको इसको स्टेबल ही रखना है। तो डालने के बाद अब हम इसको रख देंगे अब हाँ, जमने के लिए। तो इससे पहले मैं आपको और एक टिप देना चाहूँगी कि आप जब यूजुअली घर पे दही जमाते हैं, आप देखते होंगे कि उसमें सुबह के बाद काफ़ी पानी हो गया होता है जमा। उसके लिए हम एक टिश्यू पेपर रख रहे हैं। टिश्यू पेपर से ऐसा होगा कि जो एक्सेस वाटर कंडेंसेशन की वजह से इसमें जमा हो जाएगा नीचे, वो ये टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फिर पानी इसके ऊपर लेयर नहीं जमी रहेगी। तो आप ये टिश्यू हमेशा रखा करिएगा। अब हम इसको ढक्कन से बंद करेंगे पॉट को, और इसको अच्छे से ढक के रखेंगे क्योंकि आजकल इसको वार्मथ की ज़रूरत है। तो हम अच्छे से इसको बंद करके रखेंगे एट सम प्लेस, ताकि ये जम जाए। और आपको मिनिमम इसको 8 घंटे तो रखना ही है जमने के लिए, और ओवरनाइट आप रखेंगे दैट्स बेटर बेस्ट। तो 8 घंटे या ओवरनाइट हम इसको रखेंगे, एंड आई विल शो यू नेक्स्ट डे ये कैसा था। तो ये अगले दिन हमने इसको ओपन किया है, एंड आप देखिएगा कि कितना अच्छा दही जमा है। तो ये हम ओपन कर रहे हैं, ये अब पॉट्स हम रिमूव करेंगे। तो दोनों पॉट्स रिमूव करेंगे, फिर मैं आपको लिड रिमूव करके दिखाऊंगी कि ये जो दही है ये कितनी ज़्यादा अच्छी जमी है। तो ये देख सकते हैं आप, और आप ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, तब जाके आप देखिएगा कितनी अच्छी दही आपकी घर पे जमेगी, कर्ड जो है वो कितना अच्छा फॉर्म हो जाएगा। अब मैं लिड ओपन करूँगी एंड यू विल गेट टू सी योर सेल्फ कि हाउ नाइसली ये फिर बन चुका है। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा थिक है ये कर्ड। दूसरे पॉट की भी मैं लिड रिमूव करूँगी और आप देखिएगा कितना थिक है। वाटर कंटेंट बिल्कुल ऊपर कुछ भी नहीं है। यूजुअली घर पे जब भी बनाते हैं दही तो वाटर होता है ऊपर, ये देखिए कितना ज़्यादा थिक है ये।
मैं इसको हिला रही हूँ और फिर भी ये टूट नहीं रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, इतना थिक है ये देखिए मैंने निकाल के दिखाया है आपको छोटा सा एक बोल में, और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी थिकनेस, ये देखिए। तो आप ये ऐसे ही बनाइएगा, इन टिप्स को फॉलो करिएगा। मिल्क पाउडर अगर आप चाहते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा स्वीट हो तो मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं नॉर्मल स्वीट हो तो फिर नहीं करिएगा। और याद रखिएगा जो स्टार्टर होता है ज़ेवरुन, अगर वो खट्टा होगा तो आपका दही भी खट्टा बनेगा, तो मेक श्योर कि वो खट्टा ना हो। जो ज़ेवरुन वाला स्टार्टर वाला दही होता है, कर्ड। तो मैं आपको ये देखिए स्पून पे भी दिखा रही हूँ उठा के कि कितना ज़्यादा अच्छा बना है ये। आप देख सकते हैं लग रहा है जेली जैसा है, इतना ज़्यादा थिक है ये बहुत ज़्यादा अच्छा बन चुका है। एंड मैंने टेस्ट किया है ये, इट टेस्ट इज़ रियली गुड, इट इज़ वेरी स्वीट इन टेस्ट। तो आप ये ऐसे ही बनाइएगा ये रेसिपी, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी, इंशाल्लाह आपको घर पे भी तारीफ़ मिलेगी। और ये वाला जो है, ये वाला मिल्क पाउडर वाला था, आप देख सकते हैं कितना थिक बना है, बिल्कुल भी पानी ऊपर नहीं है क्योंकि हमने टिश्यू पेपर रख दिया था। तो आप भी ऐसे ही करिएगा ये। अब हम गार्निश करने के लिए इसको थोड़े सैफरन स्ट्रैंड्स डाल रहे हैं ऊपर, ये बिल्कुल सिर्फ गार्निशिंग के लिए है। और दही आप ऐसे बनाइएगा। हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।